नशा मुक्ति देवभूमि मिशन को सफल बनाने में जुटी पिथौरागढ़ पुलिस। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन को सार्थक बनाने हेतु एसपी पिथौरागढ़ रेखा यादव के निर्देशन में थाना थल पुलिस व एसओजी टीम ने थल रोड में बोराइजर बैंड के पास अभियुक्त सुरेंद्र सिंह को अल्टो कार में 502 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्त के थाना नाचनी में धारा 8/20/60 एनडीपीसी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। तवाघाट लिपुलेख मार्ग में लगातार सड़क का बंद होना सुचारू है। थोड़ी सी बारिश में भी सड़क में मलबा भर भरा कर जमीन पे आ जा रहा है, जिससे यातायात अवरोध हो रहा है। बता दें कि लिपुलेख, ब्यासवैली, दारमावली, चौदासवैली व अन्य कई गांवों को जोड़ने वाली उक्त सड़क लगातार बंद होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। टैक्सी महासंघ के केशर सिंह धामी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने उप जिलाधिकारी के माध्यम से हिलवेज को चेताया है कि हिलवेज के किए गए कार्यों का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। अगर हिलवेज कंपनी तत्काल इन कार्यों को सही नहीं करती है या फिर सड़क को सुचारू नहीं रखती है तो उसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। वहीं जहां बारिश बढ़ रही है, लगातार नदी में भी जल कटाव हो रहा है। भू कटाव होने से नदी में भी जल कहीं ना कहीं कटाव कर रहा है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि आने वाले समय में धीरे धीरे कई जगहें खाली होती जा रही हैं। सड़क मार्ग के समीप भी इस तरह के आवागमन को रोकने का प्रयास कहीं ना कहीं नदी कर रही है। भाई साहब, बहुत ही डेंजरस स्थिति हो रहा है यहाँ पर। ये आया भैया, ये धारचूला बाजार से लगे कोटेरा गांव से धारचूला की लाइफ लाइन कही जाने वाली पानी की लाइन गलाती परियोजना के 4 इंच के पाइप बिछे हैं। 4 इंच के पाइप में रात्रि में अचानक कहीं न कहीं छिद्र हो गया, जिससे लगातार पानी बहने से मनोज सिंह गंडी के शौचालय व उनके खेतों में दरारें पड़ गईं, या यूं कहें कि खेत और शौचालय खतरे की जद में आ गया। देखिए पानी किस तरह से बह रहा है और पानी का कटाव कितना ज़्यादा है। उक्त पानी को लगातार बहने से कहीं न कहीं कोटरा गाँव की ज़मीनों को खतरा हो गया है। कोटरा गाँव के नागरिकों ने जल संस्थान से अनुरोध किया कि तत्काल लाइन को ठीक किया जाए और लाइन को अन्यत्र शिफ्ट करके क्षेत्र की सुविधा को देखा जाए। वहीं कोटरा गांव के नागरिक व ग्रामीण कह रहे हैं इस तरह की 4 इंची लाइन जहां बिछाई गई है वो बिल्कुल खुले में छोड़ दी गई है। उन लाइनें को कहीं पर भी दफन नहीं किया गया, जिससे कि आने वाले टाइम में गाये बगाये वो लाइनें टूटती रहती हैं, जिससे ग्रामीणों की काश्तकारी की जमीन, खेती की जमीन नष्ट होती जाती है। जल संस्थान से बात करने पर मालूम चला कि जल संस्थान के द्वारा टीम भेज दी गई है और शायद पानी बंद करके टीम उस पाइप को ठीक करने का प्रयास कर रही है। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के बैनर पर हुए सब एकजुट। उत्तराखंड के 12 जिलों से पहुंचे त्रिस्तरीय पंचायतों के सदस्य एक चुनाव एक पंचायत राज्य के नारे के साथ सोमवार से पंचायती राज निदेशालय पर एक सूत्रीय मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। सदस्यों ने 3 पंचायतों का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाए जाने की मांग के समर्थन में धरना देते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कार्यकाल बढ़ाए जाने का कानूनी आधार मौजूद है, सरकार को एक कदम आगे बढ़कर इस मांग पर अपनी सहमति देने के आगे आना चाहिए। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के बैनर तले राज्य के कोने कोने से पहुंचे वार्ड मेंबर्स, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत सदस्यों के साथ क्षेत्र प्रमुखों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आरंभ कर दिया है। तो मैं आप सभी लोगों से भी निवेदन करूंगा कि जब हमारे प्रदेश के अध्यक्ष महोदय की कोई ग्राम प्रधान नहीं दे रहे हैं तो हम जबरदस्ती दे रहे हैं। जो सक्षम है हम दे सकते हैं। से अपने पद से कोई पैसा नहीं कमाता हूँ। मैं खुलेआम मैं अपने सरकार के प्रतिनिधियों को भी कहता हूँ, बीच में मेरा डीपी है और मैंने यहाँ तक भी कहा कि हम जो अपना व्यवसाय करके जो पैसा कमा रहे हैं, कोई दुकानदार है, कोई स्वरोजगार। धारचूला के नदी किनारे में तटबंध का निर्माण तो कर दिया गया है, परंतु जो टैक्सी स्टैंड के लिए भूमि चयनित की गई है या टैक्सी स्टैंड बनाने के सपने जनता को प्रशासन, पुलिस या अन्य विभाग दिखा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सही सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं। टैक्सी स्टैंड बनाने के नाम पर टैक्सी स्टैंड की जगह कबाड़ भर दिया गया है, कट्टों में अन्नों को मलबा भर के छोड़ा गया है, साथ ही कबाड़ गाड़ियों को पुलिस ने उठाकर वहां पर जमा कर दिया, जिससे कि गंदगी का साम्राज्य व्याप्त हो गया है। लोगों को अगर मरीन ड्राइव में घूमने की जगह मिली थी धारचूला में, उसको टैक्सी स्टैंड के रूप में प्रयुक्त करने का प्रयास नदी किनारे में प्रशासन ने किया था, परंतु कहीं ना कहीं प्रशासन का फेलियर कहें, क्योंकि उस स्थान पर ना सीसीटीवी लगे हैं, न ही पानी की व्यवस्था की गई है, न शौचालय की व्यवस्था की गई है, न ही अन्य कोई चीज़ की गई। गंदगी का वहाँ ढेर लगा पड़ा है, साथ ही वहाँ की जो जमीनें हैं वो खसक रही हैं और आने वाले समय में कहीं ना कहीं नुकसान देती हुई नजर आएंगी।
टैक्सी इंजीनियर के सपने को धारचूला में कई सालों से देखा जा रहा है, परंतु प्रशासन लाचार है कि उस टैक्सी स्टैंड के सपने को पूरा नहीं कर पा रहा। एक तो जमीन की कमी, दूसरा गाड़ियों का दबाव और छोटा सा धारचूला और गंदगी का ढेर आपको दिखाई दे रहा है। देखिए किस तरह ये गाड़ियां कबाड़ के रूप में शहर की उठाकर नदी किनारे छोड़ दी गई हैं। अगर लोग यहाँ घूमने भी जाते हैं तो इन गाड़ियों का कबाड़ देखकर वैसे ही विचलित रहते हैं। मशीनें यहाँ कबाड़ के रूप में खड़ी हैं। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करने वाले लोगों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब ये गाड़ियाँ, ये कूड़ा बन रहा है। मैं इस वक्त धारचूला के बहुनिर्मित टैक्सी पार्किंग के स्थान में खड़ा हूँ, जहाँ के लिए प्रशासन ने कहा था कि टैक्सी पार्किंग बनाई जाएगी, परंतु अभी तक प्रशासन ने यहाँ पर कुछ नहीं कर पाया है। पुलिस के द्वारा कई दौर में गाड़ियों को लाके यहाँ खड़ा किया गया, परंतु जो निष्प्रयोग गाड़ियाँ हैं जो किसी काम की नहीं है, उनका ये गैरेज बन चुका है। कबाड़ गाड़ियाँ यहाँ पर इकट्ठा कर रखी हैं। कबाड़ गाड़ियों के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है, नई कोई सुविधाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। प्रशासन चाह रहा है कि टैक्सी स्टैंड धारचूला का जो अभी नहीं बना है वो कहीं ना कहीं धारचूला की टैक्सियों के लिए धारचूला नदी के तट पर रहे, जहाँ रिवर प्रोटेक्शन का कार्य किया गया है। इसमें गाड़ियाँ खड़ी हों, धारचूला बाजार सुरक्षित रहे, सुसज्जित रहे और कहीं ना कहीं खाली खाली सा रहे, परंतु गाड़ियाँ यहाँ नहीं आ रही हैं, नहीं प्रशासन गाड़ियों का लाभ आ रहा है और न ही यहाँ कोई व्यवस्थाएं दिख रही हैं। कई दौर की खबरें चलाने के बाद आखिर जल संस्थान की नींद टूटी और जल संस्थान ने सीवरेज प्लांट का कार्य शुरू कर दिया। जो अस्त व्यस्त सीवरेज प्लांट थे धारचूला में वो भी ठीक कर दिए गए हैं और साथ ही सीवरेज के लिए जो पिट पूरी तरह से धराशायी हो चुका था और खुले में सीवर बह रहा था, उसको फिर से सुसज्जित करने का प्रयास जल संस्थान ने कर दिया है। जल संस्थान के कार्यदायी संस्था कि जेई ने बताया कि हम इस पर मल को एकत्रित करने के बाद पानी को रिसाइक्लिंग करके नदी में छोड़ देंगे, परंतु अभी भी व्यवस्था वही है कि गंदगी जो नदी की है वो नदी में जाएगी और पानी नदी में जाके वातावरण को दूषित करेगा, पानी को दूषित करेगा। ये अभी भी सीवर का पानी लगातार बह रहा है। देखिए किस तरह से एक बड़ा नाला धारचूला का जो आता है और धारचूला की काली नदी को दूषित करता है। इसका कोई भी प्लांट, कोई भी सिस्टम धारचूला में नहीं बना है। कई दौर की मशक्कतों के बाद आखिर जल संस्थान जागरूक हुआ है। जल संस्थान के मेरे पीछे जो पिट आपको दिखाई दे रहा है, जल संस्थान ने उसको बनाना शुरू कर दिया है। ये धारचूला की जो पूरी सीवर की गंदगी आती है इसमें आएगी और इसके बाद इससे पानी का निस्तारण किया जाएगा और मल का निस्तारण किया जाएगा। पूर्व में इसकी दुर्दशा बहुत पुरानी थी, हमने कई बार अपने चैनल के माध्यम से दिखाया। अब जाके प्रशासन इसमें जागरूक हुआ है और जल संस्थान, जल निगम ने इसमें संयुक्त रूप से कार्य करना शुरू कर दिया है। इसके चैम्बर का निर्माण लगभग पूरा कर दिया गया है। वहीं धारचूला की सारी सीवर लाइन अब इसमें आएगी और इसमें मल्टीप्लाई रिसाइकलिंग होने के बाद जिसका जो मल था, मल इसमें रह जाएगा और पानी शायद अभी भी नदी में निस्तारित किया जाएगा। इसका निस्तारण इन्होंने अभी नहीं बनाया है। पानी का निस्तारण खुले रूप से शायद अभी भी नदी में किया जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं नदी के पानी को भी दूषित करेगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पूरे प्रदेश को हरेला की बधाई दी है। नमस्कार। उत्तराखंड के सभी प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। हरेला हमारे प्रदेश का लोक पर्व है। इस दिन हम सब मिलके प्रकृति में हरियाली बढ़ाने का प्रयास करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, वृक्षों की रक्षा की प्रतिज्ञा करते हैं और इसी प्रकार से हम लोग इस वर्ष भी हरेला को बहुत ही व्यापक स्तर से सभी भाई बहनों को, बच्चों को जोड़कर हरेला का पर्व मनाएंगे और प्रदेश की खुशहाली, हरियाली के लिए हम सब प्रण करेंगे। धन्यवाद। जहां एक तरफ प्रशासन लगातार ग्वालगांव की स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहा है, वहीं परंतु फिर भी बड़े बड़े गड्ढे प्रशासन की नाक के नीचे पड़ जा रहे हैं। बता दें कि पानी का प्रभाव रोडों में छोड़ा गया है। लोगों के लगातार पानी को रोड में छोड़ने से जो गड्ढे प्रशासन ने अभी कुछ दिन पूर्व भरे थे, फिर वो गड्ढे बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों का आवागमन, हिलवेज के बड़े बड़े ट्रक, आर्मी के ट्रक, व अन्य अरुण कंस्ट्रक्शन कंपनी के ट्रक यहाँ से गुजरते हैं। बड़े बड़े ट्रकों से गुजरने से कहीं ना कहीं सड़क फिर से धराशायी हो गई है। जिस सड़क में माल भरा गया था वहाँ पानी की मात्रा प्रचुर होने से उस सड़क में बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। स्कूली बच्चों को आवागमन में बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता सौरभ मोतिया ने जल्द ठीक करने की मांग की है। ग्वालगांव थाबा चक्की के पास का रोड की स्थिति है। यहाँ पर बहुत ही खतरनाक बना हुआ है। ये तालाब भी बने हैं और इतने बड़े गड्ढे हो रखे हैं
यहाँ पर कोई दुर्घटना की बड़ी आशंका बनी हुई है। कभी भी यहाँ पर कई मोटरसाइकिल बाइक वाले गिर चुके हैं। बहुत ही एकदम खाई बनी है। इसको तुरंत इसका मरम्मत करना बहुत आवश्यक है। धारचूला के सौरत्र चौक यानी कि तबागा धारचूला मार्ग के चौराहे पर जहां से धारचूला का आवागमन है, आज पुलिस के द्वारा फिर से गड्ढे भरने का कार्य शुरू कर दिया गया है। हिलवेज कंपनी से माल मंगाकर गड्ढे भरने का प्रयास लगातार पुलिस कर रही है, परंतु पानी कहीं न कहीं पुलिस के इस कार्य को पलीता लगा दे रहा है। अगर जब तक नाली का निर्माण हिलवेज कंपनी या बीआरओ के द्वारा नहीं किया जाता है, तब तक इस तरह के गड्ढे भरना कहीं न कहीं बेईमानी है। इस तरह के गड्ढों के प्रयास से कहीं न कहीं केवल आफत का ही सबब बनेगा। Please do like, share and subscribe DCL News.